बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। पेशावर से वो खबर आ गई है कि प्लान क्या है, 24 नवंबर को हुकूमत को कैसे नाकू चने चबवाने हैं, कितनी देर बैठना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने कितने बंदे लाने और कितने पैसे लगाने हैं। कैसा लगा, ये कारगर होगा ये वाला मंसूबा? देखिए, मेरा ख्याल है कि कारगर हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद का अगर महल्ले वकू देखें आप, तो मागला हिल्स के बैक साइड पे सारा केपी है जी। कि आप ये दामने को पे जाएं तो वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे जो है कि आखिरी चेक पोस्ट है, वहाँ पे केपी की चेक पोस्ट है। आप इधर से आ जाएं या आप गोलड़ा से पीछे चले जाएं, वहाँ पे शायद तक केव और पीछे वहाँ से भी रास्ते हैं। अगरचे ये जीटी रोड और मोटरवे को बंद करेंगे, लेकिन जीटी रोड और मोटरवे बंद हमेशा इसलिए कामयाब नहीं होता कि वहाँ से जब ये आ रहे होते हैं तो इनके पास, क्योंकि हुकूमत केपी में इनकी है, तो इसलिए वहाँ पे रुकावट नहीं होती। इनको तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, क्रेनें साथ ले ली। जैसे मियाँ साहब ने लाहौर से चले थे तो क्रेनें ले ली थी, वो जजेस तहरीक के हवाले से इमरजेंसी लगा दी गई थी। सलमान तसीर साहब गवर्नर थे, लेकिन इसके बावजूद वो रावी पुल क्रॉस कर लिया था, लेकिन गुजरांवाला फिर रुक गए थे। तो जब आपके पास हुकूमत आपके पास हो और फिर आप नहीं रोक सकते। इसी तरह से आपका ये जो कोहाट का पुल है, खुशहालगढ़ वाला, वो भी आप, और फिर आप डीआई खान से चश्मा के रास्ते से, तो अगर आप उधर इनको बंद कर देंगे तो इनके पास और मुतबादिल रास्ते बड़े हैं। फिर आप मोटरवे बंद कर दें तो पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो तो ये है ना कि आपने सिंध और बलूचिस्तान जो है वहाँ पे आपने मकामी क़यादतों को खाया, वहीं पे आप करें, रोड बंद करें, प्रोटेस्ट करें, धरने दें, कुछ भी करना है वहीं पे करें। तो वो तो उधर हो गया मामला। अब अगर पंजाब के अंदर आप मोटरवे बंद कर देते हैं, शाहराहें बंद कर देते हैं और केपी से आने वाले रास्ते बंद कर देते हैं, फिर पिंडी इस्लामाबाद को चारों तरफ से आप बंद कर देते हैं, तो जो पर्पज़ उनका था कि हमने बंद करना है मुल्क को, हमने एहतजाज उस वक्त तक जारी रखना है जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हों, तो वो तो हुकूमत पहले ही पूरा कर देगी, मुल्क तो बंद हुकूमत कर देगी। सही। ठीक है। अब मामला असल सिर्फ यह है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा मेला ना लगे। ये सबसे बड़ा डर है हुकूमत को, लाहौर वालों को भी और इस्लामाबाद वालों को भी और रावलपिंडी वालों को भी। तो इस्लामाबाद के अंदर आप मेले से डर रहे हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर से खुद लोग इतने निकल आए तो फिर क्या करेंगे आप इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद 100% नशिस्तें जो है वो पीटीआई जीती हुई है जी। वो तो आपने जो है कि झरलू फेर के, वो तो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी। तो इस वक्त आपने पिंडी लियाकत बाग जो जलसा अनाउंस किया था पीटीआई ने, तो वहाँ पे नाको चने चबा दिए थे लोगों ने। ठीक है, आपने बाहर से नहीं आने दिया, ठीक है। फिर आपको पूरे पिंडी शहर के अंदर ब्लैकआउट करना पड़ा और वो पीटीआई की क़यादत ने अनाउंस कर दिया 7 बजे, ठीक है जी, टाइम हो गया, पूरा हमारा एहतजाज हो गया, तो अब हम जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वरना जो है कि वो इनको घुमाए फिराए रखते। सही। तो असल मकसद तो उनका है कि आप मुल्क को बंद करें, एहतजाज करें, इकनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए, ट्रेड एक्टिविटी बंद हो जाए और हुकूमत को मजबूरन ये सोचना पड़े कि नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उसमें 60% काम तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी उनकी जो पीछे हुकूमत वाले हैं वो करेंगे ना। मुल्क का आधे से ज्यादा डोनर बंद कर देना है और आधे से ज्यादा मुल्क की फैक्ट्री बंद है, वो भी इन्हीं की वजह से बंद है जो यहाँ से सरमाया लेके जा रहे हैं और अब ये मुख्तलिफ लोगों के नाम ECL में PCL में डाले जा रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा। अब इधर जो स्ट्रेटजी है कि जी कि हमने इस्लामाबाद में किस तरह से दाखिल होना है, कहाँ से दाखिल होना है, तो वो मेरा ख्याल है कि ये भी जो इस किस्म की हिकमत अमली बनती हैं उनको अमूमन पब्लिक नहीं किया जाता जी। जब आप चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं तो वो भी इनकी असाब के साथ, नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, इन्हें दौड़ा के मारो, सही। अच्छा ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, नहीं भी करने वो भी बंद कर दो, ताकि तो बिल्कुल सुकून हो जाए थे जनाब। कि आप देखें ना, यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक ज़माना था 90 की दिहाई में कि जब इतवार होता था या जुम्मा छुट्टी होती थी तो बिल्कुल शहर सुनसान हो जाता था। जब कोई सरकारी त्यौहार होते थे छुट्टियों के, तो उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आपको ये अपारा मार्केट में सिर्फ 1-2 होटल खुले होते थे। क्या मैं उधर G7 या G8 में रहता था, तो या G9 वहाँ कराची कंपनी जो अड्डा था जी, पेशावर रोड, वहाँ पे एक खुला होता था होटल या इधर होता था, बाकी शहर सारा बंद होता था, साए करता था। तो ये बिल्कुल ये खुद वैसा अगर इस्लामाबाद को करना चाहते हैं तो कर दें। अभी SCO थी तो उसमें भी आपको ऐसी सूरत कर्फ्यू का समा था इस्लामाबाद के अंदर। तो हुकूमत ने 60-70% काम तो हुकूमत ने PTI का खुद कर देना है और बाकी जब 25-30% रह जाएगा तो वो आप जितना मर्जी बंद कर लें, पिंडी इस्लामाबाद से इतना लोग नौजवान निकल आएंगे
कि आपको अंदाजा ही नहीं है, लोग पहले आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, वो पहले यहाँ पे आ रहे हैं और इतना लोग आ जाना है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। और फिर बाहर से भी आपने जितने कंटेनर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, देखें इस वक्त सरकारी जो मुलाजमीन है वो भी तंग है। उनको भी पता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और किधर जा रहा है। सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को तवील बनाने के लिए जो है सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखो ना, हम और आप जाते हैं इलेक्शन में भी वोट डालते हैं, अब सरकारी मुलाजमीन ने भी वोट डाला है, सही, इन्हीं कानून नाफिज करने इदारों वाले ने भी वोट तो डाले हुए हैं ना जी। कुछ ने पीपल्स पार्टी को दिया होगा, कुछ ने मजहबी जमातों को, कुछ ने नून लीग ने, कुछ को पीटीआई को। तनासब तो वही है ना जो आपको नजर आ रहा है माशरे के अंदर। तो अब वो लोग जो है कि वो भी तो समझते हैं ना कि यार सब कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, कंटेनर लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, किसी जगह पे आप अपने कारकुनों को वर्दियों में बिठा देंगे, अच्छा ठीक है जी तुन के रखो दबा के। ये भी होता है ना कि एक जमाने में यहाँ पे कुछ लोग जो है कि दूसरे महकमों की वर्दियां पहन के आ जाते हैं कि अच्छा जी हम असिया काम पूरा करना है, एजेंडा पूरा करना है, तो वो आप कर लेंगे, कितना दिन कर लेंगे, कितना ज्यादा कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस दफा हुकूमत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सही। ये जो प्लान फिर आया पेशावर से, ये लीक करने का मकसद क्या हो सकता है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से हम आएंगे, डी चौक में बैठेंगे, धरना देंगे, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा, जितने MPs हैं उन्होंने इतने पैसे लगाने हैं, खर्चा वो उठाएंगे, 10,000 बंदा MNA लाए, 5,000 बंदा MPA लाए, तो फिर इस प्लान का मकसद क्या नजर आता है? हुकूमत सिर्फ इधर उधर असाबी तौर के ऊपर दबाव डालना है ना आपने, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि देखें आप पिंडी इस्लामाबाद के पास इंतजाम, पुलिस कितनी है जी, पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, यही है ना जी। अब अच्छा वो सोच रहे हैं कि अच्छा जी अब कितने पॉइंट है, उधार पे सिंध पुलिस को भी ले आते हैं, ले आए, सिंध भी ले आए, पंजाब भी। जब सिंध और पंजाब को इधर ले आएंगे तो उधर क्या होगा फिर? फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, उत्थे की होएगा जी, सारे इत्थे ला लो तुसी। सही, ठीक है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आधे से ज्यादा 70% तो काम हुकूमत ने खुद करना है पाकिस्तान को बंद करके, सही, तो उनका काम हो जाना है। ठीक है, दूसरा मसला ये होगा कि यहाँ पे आप ये जो कहना कि हम हर तरफ से आएंगे, अच्छा ये आप यहाँ पे जो पुलिस है, FC है या रेंजर्स है, कि अब ये सोचिए इंतजामिया अच्छा जी असी 12 को उत्थे भी बंदे पहुंचाइए, इतने शैल उत्थे भी होने चाहिए, ए पिछे दामने को भी होने चाहिए, अच्छा ये मोटरवे ते भी होने चाहिए, 26 नंबर भी होने चाहिए, मरगला रोड ते भी होने चाहिए। ठीक है, और टैक्सला जी असी मरगला नैक पोस्ट बंद करनी है, उत्थे भी होने चाहिए जनाब। फिर अच्छा जी रवात भी होने चाहिए, लतराड़ भी होने चाहिए, ठीक है ना, सही, चक्री भी होना चाहिए, चकबेली ते भी होना चाहिए। तो आपको अब वो मल्टीपल महाज वो ये कह रहे हैं हम भी 50 अतराफ से आएंगे, तो अब वो जो आपके पास अगर 5,000 बंदा है, आपने पहले 4 पॉइंट्स पे रखना है, फर्ज करें वहां पे आप 500-500 बंदा रखते हैं, 3,000 बंदा शहर के अंदर, अच्छा जी मुख्तलिफ फैजाबाद है, मुख्तलिफ पॉइंट्स है ना जहाँ पे आपने 100-100 200-200 बंदे रखने हैं, तो अब आपको वो तकसीम करने पड़ेंगे 50 के ऊपर। सही। तो अगर बंदा फर्ज करिए 1,000 आ रहा है, आगे 100 बंदा खड़ा है रोकने वाला, कितनी देर रोकेगा वो? तो कहेगा अच्छा यार चल तू जा आखिरी मार का डी चौक है ना, तो उत्थे डी चौक वाला जाने दे, तुसी जानो इत्थों दे निकलो, चलो उन्हें शैल वेल करने, उन्हें कहना जी मेरे को 50 शैल सी, 50 ते 50 मार देते, उन्हें की करा मैं? सही। उन्हें कहना अच्छा पीछे हो जाओ, चलो जी पीछे हो गए, अल्लाह अल्लाह। सो तो एक मकसद ये भी होता है कि आप अगले की जो स्ट्रेंथ है उसको तकसीम करवा देना, राइट। वो स्ट्रेंथ ही जो है कि अगर आपने आना ही सिर्फ मोटरवे से है, आप 1 लाख बंदा लेकर आ रहे हैं, आगे 5,000 बंदा खड़ा है वॉल बना के, और उसके पास 5,000 शैल है, सही, ठीक है ना, तो वो आपको 1 दिन 2 दिन तो लगाएगा ना वहां पे। जब आप कह रहे हैं हमने आना 50 अतराफ से है, तो वो 5,000 50 अतराफ की तरफ चले जाएगा, वो 5,000 शैल भी 5 अतराफ में चले जाएंगे, तो वो इतनी जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे ना। सही। तो अगले की जो ताकत है उसको जो है कि ये असाब की जंग भी है, ये स्ट्रेटजी की जंग भी है, ये वसाइल की जंग भी है। सही। बुशरा भी एक्टिव हो गई हैं अब काफ़ी। पहले उन्होंने वो पंजाब के MNA MPs और तंजीम को मुतहरक किया, हदायत जारी की, फिर आज स्टूडेंट्स को मिली हैं, इसके अलावा KP की दूसरे जो तबका है उनसे भी उन्होंने खिताब किया है। ये इतनी एक्टिव होने के बाद आप समझते हैं इसमें ज़्यादा पावरफुल रिएक्ट होगा आवाम की तरफ से, या शेर अफजल मरवत का दावा दुरुस्त है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के कहने पर लोग बाहर नहीं निकलेंगे? देखो शेर अफजल का दावा अगर सच मान ले तो फिर हम ये दावा भी सच मान लेते हैं जी कि सऊदी अरब रजीम में शामिल था। हाँ, ये ठीक है, ये भी किया था, नवाज शरीफ रिहा करवा सकते हैं। तो उस वो जिनकी जुबान बोलते हैं, बेसिकली शेर अफजल को मरवत साहब को दुख, कल तो उन्होंने जिम्मेदारी मांग लिया, मेरे हवाले कर दें एहतजाज, तो सारा दुख उनको यही है ना बेसिक। वो तो अपने आप को ये समझ रहे थे कि इमरान खान का मुतबादल में है वो,
अल्लाह। और जिन लोगों ने उनको तैयार किया हुआ था, मतलब वो भी इनके कबीले के हैं, वो साहब भी बरबत हैं वो भी। तो वो ये समझते थे कि अच्छा जी कि इनको तैयार कर लेंगे तो पार्टी हमारे हाथ में आ जाएगी। ठीक है, वो हुआ नहीं है। इमरान खान ने इलेक्शन के दौरान ठीक है पख्तून है, जा रहा है, इसको रास्ता भी दे रहे हैं, वो पकड़ते भी नहीं है। लेकिन ये वायद ऐसा बंदा था जो बाजोड़ से लेके लाहौर तक चला गया, अरेस्ट नहीं हुआ था, हर शहर में जलसा कर रहा था। इस्लामाबाद में यहाँ ये पीछे हमारे दफ्तर के पीछे रोड पे आगे भी जलसा करके चला जाता था, तो पकड़ा नहीं गया। जो बस पुलिस उसके पीछे रवाना हुई और वो अचानक छलावे की तरह गायब हो गया। ठीक है, तो पकड़ा नहीं जाता था। तो वो बहुत से कैरेक्टर ऐसे वो डेवलप करते हैं। तो अब वो एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया, तो इसलिए अब खान साहब उसको कोई जिम्मेदारी ऐसी देते नहीं है। अब ये बात करने का मकसद जो है कि बुनियादी तौर पर वो डीमोरलाइज करने का जैसे होता है, या दूसरे ग्रुप को, फ्रीक को एक बयानिया देने की बात होती है कि अच्छा ये सब बात करते हैं, दूसरा इनके मुखालिफ उन चीज़ों को उछालते हैं। तो ये सारी जो शेर अब्दुल मर्रद साहब का भी ये बयान है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्योंकि इमरान खान के ऊपर पाबंदियां थी, सियासी लोग मिल नहीं सकते थे। इवन जो कोर्ट की इजाज़त से मिलने गए तमाम नेशनल असम्बली, सेनेट, पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, और उनको आपने दफा 144 में हिरासत में ले लिया थाने के गेट के ऊपर। ठीक है जी, आप इकट्ठे हो गए 5 लोग, 5 से ज्यादा लोग, तो भाई वहां पे आए तो मिलेंगे, इकट्ठे ही होंगे ना। तो आपने उसको पकड़ लिया। उसके बाद उनके पास चॉइस क्या थी? उसके बाद चॉइस यही थी कि अच्छा बहनों और वकील या उनके जरिए मीडिया को पैगाम देते थे, मीडिया खबरें नहीं छापता था। अब उनकी एहलिया अगर बाहर है, अब अगर अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी सवाल खड़े किए जाते हैं जी कि 5 अक्टूबर को गायब हो गया था अचानक और 12 घंटे बाद जो असेंबली से बरामद हुआ, और उसके बयान के अंदर भी कहानी में बहुत से झोल थे कि कहीं ना कहीं अच्छा उसको भी हुकूमत भी चलानी है, सियासत भी करनी है, तो हुकूमत चलाने के लिए कहीं आपको इदारों के साथ बैठना भी पड़ता है, बात करनी पड़ती है, माननी पड़ती है उनकी बात, ये सारी चीजें अपनी जगह। तो अब जो एग्जैक्ट जो पैगाम है इमरान खान का लफ्ज ब लफ्ज अगर पहुंचा सकता है तो वो या तो उनकी अहलियां या उनकी बहनें हैं। सही, ठीक है। तीसरा फरीक तो कोई भी नहीं है ना। मीडिया भी होगा, वो उसके अंदर डिस्टॉर्शन कर लेगा, उसके अंदर जो अच्छा जी जैसे वहां से निकलेगा तो दरवाजे के ऊपर ही जिन्होंने क्लियरेंस देनी होती है वो हाथ फाड़ के साइड पे ला जाते हैं, हाँ भाई है गल करनी है नहीं करनी, फिल्टर उधर नहीं तो कल असी दोनों अंदर नहीं जान देवांगे। और ऐसे हुआ कई लोगों को दोबारा जाने ही नहीं दिया उन्होंने, जो आके वही रिपोर्ट करते थे जो अंदर होता था, उनको फिर दोबारा जाने नहीं देते थे वो। तो वो इस हालात के अंदर तो आप और माजी में भी देखें आप, हमेशा दुनिया के अंदर जो तरीकें चलती हैं उसमें आपका इमीडिएट कोई फैमिली मेंबर ही होता है, सबसे ज्यादा पेन उसी को होती है ना, सबसे ज्यादा सिंसियर भी वही होता है। और इस केस में भी बहन और बीवी से ज्यादा सिंसियर कौन होगा? ठीक है, ये हुण कहंदे याद बहनोई नु हफीजुल्लाह ने 80 नसीब भेज दिए थे ओदे जरिए करे। ठीक है ना, ख्वाहिश तो बहुत सी है लोगों की, या मरवत साहब के जरिए करे या साडा कोई होर असी बंदा मुख्तस कर लिए जाके जरा अंदर गल सुन के आके ते अंदर ही 4 बंदे होर नु कहे अपनी पार्टी ना बढ़ा ली ऐसी तरह खान साहब आराम से बैठे रहे। तो इनको ऐसे बंदों की तलाश है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपनी तौर पर स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ठीक कर रहे हैं कि ताकि उनका असल मैसेज जो है कि वो कारकुनों तक उसी अंदाज में पहुंचे जिस अंदाज में इमरान खान चाहता है। सही। बुशरा बीबी ने इमरान खान का मैसेज दिया था कि एहतजाज से पहले अगर कोई गिरफ्तार हुआ तो उस पर पीटीआई के दरवाजे बंद हो जाएंगे। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी पंजाब में। सलमान राजा साहब ने मैसेज में खुद कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर ऐसे लोगों पर तंजीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो पीटीआई को फायदा होगा या नुकसान होगा? मेरा ख्याल है देखे ये जो है ना, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और थोड़ा सा वार्न करना ऐसे लोगों को। अब मालूम उनको भी है, देखें पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सियासत है, जिस किस्म का माशरा है, और बदकिस्मती से हमारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए काम करना था, वो सलामती के ऊपर कम, वो सियासत पे ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वो 80% जो है वो सियासत के अंदर उनकी इंटरफेरेंस है और 20% मुल्क की सलामती अमूर के ऊपर तवज्जो है उनकी। तो उस तरह से आप उनका नेटवर्क देखें, अब उनका नेटवर्क जो है कि वो टाउन से जाके यूनियन काउंसिल सतह तक चला गया। ठीक है, तो ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छा, ऐसे हालात के अंदर उनको मालूम है, अब उन तक भी चीजें आती हैं, उनको भी लोग अप्रोच करते हैं। देखे ना, इमरान खान को जो पहले मैसेजेस गए थे, ऑफर्स गई थी कि अच्छा ठीक है जी डील कर लेते हैं, आप ये करें, खामोश रहें, इतना अरसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनकी एहलिया के जरिए गए थे ना मैसेज। तो उनको मालूम है कि अच्छा यहाँ पे क्या लोग सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है। ये मैसेज देने का मतलब ये है कि अच्छा जो लोग, बाज ऐसे लोग भी होते हैं हर जगह के ऊपर जो ये तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात में जाते थे तो उस वक्त भी कुछ लोग बीमारी का बहाना बना लेते थे, कुछ घर में मजबूरियों का बहाना बनाते थे, कुछ और मजबूरियों का, और खिसक जाते थे पीछे से। ऐसे लोग तो हर दौर में होते हैं ना।
जी। तो अगर उनके होते हुए जो उनके पीछे खड़े होके उनकी सफ में नमाज पढ़ते थे, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आज नहीं कर सकते लोग, आज भी कर सकते हैं। ये उनको पता तो है। तो ये बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी के दिल में कुछ छोटी मोटी है, अच्छा जी ਅਸੀਂ ਇੰਜ करके ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ दूसरे रस्ते पार्टी आ जावांगे जी, बाद ਜਦੋਂ कामयाब हो गए तो ठीक है ਸਾਡੇ ਤੇ मसला सी। तो उनको पहले वार्न कर दें कि भाई हमें भी पता है मसले जेन्युइन क्या होते हैं और नॉन जेन्युइन क्या होते हैं। सही। आखिरी सवाल, अब अमेरिका और बरतानिया में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि वहाँ आवाज़ें उठना शुरू होगी। आज फॉरेन ऑफिस ने भी उस पर रद्द अमल दिया है, लेकिन हुकूमत होश के नाखून क्यों नहीं लेती? ये जब तस्वीरें बाहर जाती हैं, आंसू गैस के शैल, तशद्दुद और ये हाथापाई, पुरअमन एहतजाज पर लाठी चार्ज और ये वो, तो यहाँ पर सरमायाकारी और इस हुकूमत पर एतमाद कौन करेगा कि यहाँ आएँ, यहाँ सरमायाकारी करें? अगर ये एक ही दफ़ा लेट देम डू कि जो इन्होंने करना है कर लें, अगर फुल मौका दे देते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, आपने अगर तो मुल्क में सरमायाकारी करनी है ना अक्रॉस द बोर्ड, फिर तो आप ये जो आपका सवाल है उस पर सोचते हैं कि अच्छा इस किस्म की तस्वीरें नहीं जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। आप SIFC की जरा वेबसाइट विजिट करें जाके, वो तो कहते हैं DHA में आगे करें, FWO में करें, NLC में करें, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम, इस 5वां को प्रोजेक्ट नहीं है उनका, ठीक है। तो ये सारे के सारे तो आपके उससे मुतल्लिक हैं, सारे के सारे आपके फोर्सेस से मुतल्लिक हैं। सही। तो कहते हैं इधर सरमायाकारी करो, असी तो हिफाजत देवांगे, बाकी मुल्क च ना करो। वो तो साफ ये कह रहे हैं ना, वो तो कह ही ये रहे हैं। तो इसलिए ये दर्द सर मेरा और आपका है कि अच्छा ये सरमायाकारी आ रही है, नहीं आ रही, ये हो रहा है, वो नहीं है, उनका है ही नहीं है। वो कह रहे हैं साडा काम है ना, असी तो जी 250 अरब रुपए टैक्स देंगे हैं सालाना। अब भाई आपका तो ये बिजनेस है, आप आईने पाकिस्तान पढ़े, कानून पढ़े, आप कहते हैं हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कारोबार करेंगे। आपने तो मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। आप कह रहे हैं हम 250 अरब रुपया जो है कि सालाना टैक्स देते हैं। तो भाई इतना आपका कारोबार आ कहाँ से गया? कहीं आइन में नहीं लिखा, कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ। तो उनकी तरजीहात डिफरेंट है। दफ्तर खारजा इस किस्म के बैरूनी ममालिक के खतूत और उसके ऊपर बयान, अच्छा जी कि हम इसको मुदाखला समझते हैं, दफ्तर खारजा के लोगों को आप वैसे मिले ना, जाके बैठे, ठीक है, जो उनके दिल के दुखड़े सुने आप। वो तो क्या, दफ्तर खारजा भी उनके पास तो है ही नहीं है, वो तो बैठे हैं सिर्फ डाकिये के तौर के ऊपर। वो तो कहते हैं हम तो डाकिये हैं भाई, ना हम सफारतकारी कर सकते हैं, ना हम बात कर सकते हैं, ना हमको ढंग का मशवरा दे सकते हैं, तो हम तो डाकिये हैं। अच्छा इधर से आता है ये कर दो, इधर से आता है ये करते हैं, हम करके बस आते रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कि जिन्होंने, मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि जिन्होंने इस पूरे मुल्क के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए हर कानूनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए सरमायाकारी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। और कहते अच्छा जिन्हों होएगा बहुत ही क्यामत आनी है, ऐसी तो दौड़ जाना है, फिर ऐ जाने ना तो मुल्क जाने। ये सोच जहाँ पे हो तो वहां फिर ऐसे सवाल जो है पूछना ठीक नहीं है। चले माजरत चाहता बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।